Continuous charge distribution. We are going to start with this topic. ठीक है, ओके. तो continuous charge distribution से क्या मतलब है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना कॉन्टीन्यूसली. ठीक है, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है बट देखते हैं. सबसे पहले तो मैं NCERT की कुछ लाइंस रीड करके एक्सप्लेन करना चाहूँगी विच आई रियली फील आर वेरी इंपॉर्टेंट. We have so far dealt with the charge configurations involving discrete charges Q1 Q2. अभी तक हमने किन चार्जेस के बारे में पढ़ा? अभी तक हमने पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ा. ठीक है, पॉइंट चार्जेस कौन कौन से? Q1 एंड Q2. Am I right? Q1 Q2 मतलब पॉइंट चार्जेस बेसिकली. One reason why we restricted to discrete charges is that the mathematical treatment is simpler and does not involve calculus. अच्छा, ये चार्जेस कैसे चार्जेस थे? ये पॉइंट चार्जेस थे, इसके साथ साथ डिस्क्रीट चार्जेस थे. अब तक हमने इन पे प्रेफर इसीलिए किया क्योंकि ये ईजियर थे इनके साथ डील करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं आए. बट अब हमें करनी पड़ेंगी बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. ठीक है, ओके. इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू वर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस एंड वी नीड टू वर्क विथ कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर. अभी तक हम ऐसे ही चार्जेस के साथ डील करते आते हैं विच इज़ नॉट ओके. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ इन्हीं चार्जेस की, अगर मुझे क्या बताना है, इफ़ आई हैव टू टेल, ठीक है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर. ये कंडक्टर है जिस पे ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इनकी चार्ज कंडक्टर है. इस पर मुझे क्या बताना है? कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बतानी है. इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू स्पेसिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द लोकेशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक चार्जेस. मुझे चार्जेस कहाँ कहाँ पर है इसके टर्म्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होगा. इट इज़ मोर फीजिबल टू कंसीडर एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस. तो मेरे लिए ज़्यादा फीजिबल होगा, ज़्यादा इजी होगा कि मैं कोई एक एरिया एलिमेंट डेल्टा एस कंसीडर कर लूँ इसी चार्ज कंडक्टर के पे, ठीक है, के सरफेस पे. सो हम अभी तक डिस्क्रीट चार्जेस से क्यों डील करते आ रहे थे? हम इसलिए डील करते आ रहे थे क्योंकि अभी हमें मैथमेटिकल कैलकुलस से थोड़ा बच रहे थे. अब हमारे सामने बिग पिक्चर आ चुकी है, बिग सीन आ चुका है. तो अब इम्प्रैक्टिकल होगा इस बात से पता करना, इस बात से कॉन्टिन्यूस चार्ज कैलकुलेट करना कि चार्जेस कहाँ पे लोकेटेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस. तो हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे सरफेस एरिया, किसी का वॉल्यूम कंसीडर कर दिया, ऐसे कंसीडर करेंगे चीज़ों को. तो यहाँ पे हमने एरिया एलिमेंट डेल्टा एस कंसीडर कर दिया है. ठीक है, तो मैं अब आ जाती हूँ इसकी रीडिंग्स पे. इसमें क्या लिखा है? या सो एनी चार्ज विच कवर्स अ स्पेस, कोई भी चार्ज हो जो स्पेस कवर करे डायमेंशन के साथ, मच लेस दैन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो कि बहुत ही कम हो उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके उस पॉइंट चार्ज तक के डिस्टेंस से, कैन बी कंसीडर्ड ए पॉइंट चार्ज. उसे हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. पॉइंट चार्ज हम क्या कंसीडर करके कहते थे कि पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज विच हैज़ वेरी नेग्लिजिबल साइज विच इज़ इवन स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. यही कहा गया है कि कोई भी चार्ज जो एक स्पेस कवर करता है, ऑब्वियसली एक चार्ज किसी स्पेस में होकर मैंने चार्ज बनाया तो इस फ़ोन के स्पेस में है ना, तो स्पेस कवर करता है विथ डायमेंशंस मच लेस दैन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? जिससे मैं देख सकती हूँ स्क्रीन को. ठीक है, इस कंसीडर कैन बी कंसीडर अ पॉइंट चार्ज. अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस इज सेड टू फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक सिस्टम क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस का सिस्टम, यानी कि जब मैंने एक कंडक्टर बनाया था तो उसमें मैंने चार्जेस बनाए थे बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड थे, तो इसको मैंने कहा था कि इसमें कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मेंशन करना एक नेसेसिटी हो जाती है. इट इज़ यूजफुल टू कंसीडर द डेंसिटी ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वी डू फॉर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड. देखो, ऐसे तो हमने क्या कंसीडर कर लिया? हमने कंसीडर कर लिया कि क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सिस्टम, उसके सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. और डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम डेंसिटी की बात करेंगे सॉलिड लिक्विड या गैस की. ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है लीनियर और लाइन चार्ज. सबसे पहले जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो मैं बताना चाहूँगी लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, कि हम इसको लेमडा से डिनोट करते हैं. ठीक है, लेमडा से डिनोट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी. अच्छा, लीनियर है, लीनियर से समझ में आ रहा है या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा. ऐसे ही तो होता है लीनियर. अच्छा, अब इसकी अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ तो पर सेंटीमीटर होगा, इतना ध्यान में रखना है ना. अच्छा, अगर मैं
कहूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी को, तो इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने ड्रॉ करके बताया, और ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, देखो अगर चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में बना है, ठीक है, अगर चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में बना है या सर्कमफ्रेंस पे बना है सर्कल के पे कैलकुलेट करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिकली, या क्यूबॉइड की एज पे एटसेट्रा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में लीनियर चार्ज, ठीक है। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेसिकली, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर मीटर, बिल्कुल कूलम पर मीटर होगी। हाँ, हम कूलम पर मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा, अब लेमडा को मैं शो कर देती हूँ। लेमडा कोई भी चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, लीनियर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डी एल, डी क्यू अपॉन में डी एल। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए हम ये डी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज के ई क्यू एंड डी क्यू एंड अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डी क्यू है, इसकी जगह पे मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकती हूँ। इस इक्वेशन से डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू के ई क्यू लेमडा डी एल अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। मैंने रीजन बता ही दिया। और इस पूरे को हम, अगर मैं लेमडा को बात करूँगी ना, तो मैं लेमडा को पर सेंटीमीटर से डिनोट करूँगी, इसकी ऐसा यूनिट है ये। नहीं करूँगी अगर मैं पर सेंटीमीटर से, तो मैं इसको ऐसे करूँगी, कूलम पर मीटर, ठीक है, इसको मैं कूलम पर मीटर से करूँगी। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, कूलम पर ओके। आगे मूव करते हैं फर्दर। सी, ये पूरा डेरिवेशन दे मैंने, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये ले लिया, लीनियर ले लिया, टोटल चार्ज दिस, फर्दर मूव करेंगे हम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया, अगर जो चार्ज है, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे थे लीनियर चार्ज की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये गिवन है। अब लेमडा से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, देखो लेमडा एल, लीनियर एल, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस फॉर सरफेस, एस फॉर सिग्मा, साइन हम भूलेंगे ही नहीं ऐसे। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा डी एस, ठीक है, और इसको हम कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर से ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं एक चीज़ बताती हूँ। अब ये फोर्स कैलकुलेट कर रही हूँ, तो के ई क्यू इंटू डी क्यू अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से ये दो चार्जेस दिख रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से दिख पा रहे हैं, ये दो चार्जेस दिख पा रहे हैं, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये। इनमें से कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज है, तो इसमें से ये वाला जो है ना, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये वाला जो है ये फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। अगेन यहाँ पे डी क्यू की जगह हम क्या ले आएंगे, लेमडा इंटू डी एस, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इज फोर्स इज के ई क्यू, डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू डी एस अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी। अब हम एट दी एंड बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। ये एक अलग है, वॉल्यूम डेंसिटी से रिलेटेड है, डेंसिटीज के आखिरी में आ रहे, तो इसको हम इससे याद कर लेते हैं, किससे, रो से, ठीक है। अब इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, इट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
इसकी एसआई यूनिट कोलम पर मीटर क्यूब है। रो चार्ज क्यू डी क्यू अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम की बात की जा रही है तो वॉल्यूम के केस में क्या आता है यहाँ पे डी वी आ जाएगा, है ना। तो फोर्स कैलकुलेट करना है अब मुझे, तो मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इज के ई क्यू, अच्छा डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा रो एंड डी वी अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। सो इट इज़ अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल गिवन है ये। सो ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं हमें। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकेंड यूनिट पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसे कहते हैं हम, और उस यूनिट में सबसे पहला टॉपिक जो हम कंसीडर करने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके So electric charge is a region of space around the charge or a system of charges within which other charged particles experience electrostatic forces. स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का एरिया, है ना, जैसे समझ सकते हैं हम। तो इट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। अब उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा ये जो इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन का होगा, क्योंकि पहला नाम ही इलेक्ट्रिक है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी का एरिया, तो इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन में एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इन इट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ फोर्स, कैसी फोर्स लगेगी इस पर, इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन की फोर्स लगेगी। इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज्ड बॉडी पे लग रही है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, जो उस पॉइंट पे रखा है। अब मैं बताती हूँ क्या है पूरा केस थोड़ा इजीली। देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, वेरी डिफरेंट कलर इन ऑर्डर दैट यू माइट अंडरस्टैंड। इसमें रेड नहीं है रूल, ओके, येलो भी नहीं है इसमें, चलो येलो लेते हैं। ओके तो मैं बात कर रही हूँ किस चीज़ की, मैं पहले बता दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक बार फिर से ध्यान से समझना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली फोर्स की बात करेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है सिमिलैरिटी है फोर्स के साथ थोड़ी थोड़ी। तो इट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट, ये एक ऐसे पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट, ये डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ, इट इज़ समवेयर इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इज नेसेसरी। इट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ a force of electrical origin is exerted on a stationary, किस पे exert हो रही है, stationary charged body पे, exerted on a stationary charged body, ठीक है। कहाँ पे रखी है, placed at that पॉइंट, उस पॉइंट पे रखिए, ठीक है। अच्छा क्वांटिटेटिवली अगर मैं बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो पूरा रीजन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। यहाँ पे कहीं एक सोर्स चार्ज रखा है, दिस इज क्यू नॉट, दिस इज टेस्ट चार्ज, ओके। एंड यहाँ पे एक चार्ज रखा है, दिस इज क्यू, दिस इज सोर्स चार्ज,